पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं दोस्तों। नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ दोस्तों। आदि शक्ति माँ गायत्री जो प्राण रूप से सभी प्राणियों में 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में विद्यमान हैं दोस्तों। आदि शक्ति माँ गायत्री से सुसंचालित ये जीव साम्राज्य धरती और अनंत निखिल विश्व ब्रह्मांड में अब उस परमात्मा के परिचय प्रदान करता है दोस्तों। यहाँ ये सनातन भारत से आज मैं आप सब लोगों से बात करता हूँ दोस्तों। सनातन भारत कब जन्मा था ये बता पाना मुश्किल है। और सनातन दोस्तों होता क्या है, सनातन के बारे में हम विचार अपने रखेंगे दोस्तों। सनातन का मतलब होता है जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, ना जिसका कोई प्रारंभ है ना जिसका कोई लास्ट होने वाला है, जो हमेशा से था, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। तो वो परमात्मा यहाँ सनातन है और सनातन ही आत्मा है, क्योंकि परमात्मा का ही एक अंश आत्मा है, वो सनातन है दोस्तों। आदिशक्ति माँ गायत्री को परम पूज्य गुरुदेव ने विश्व माता कहा है। तो इसका अर्थ जो समझ में आया है, तो परम पूज्य गुरुदेव ने बड़े सरल ढंग से माँ गायत्री की व्याख्या की है। प्राण त्रि धारण करने वाला, तो जो भी प्राणों को धारण करने वाला है जीव, वो सभी प्राणी आदिशक्ति माँ गायत्री से सुसंचालित हैं। तो यहाँ एक बात स्पष्ट हो जाती है दोस्तों कि आदिशक्ति माँ गायत्री एक प्रकार की वह बिजली है जिस बिजली में परमात्मा निवास करता है, और परमात्मा का ही एक अंश आत्मा जो संपूर्ण जीव शरीरों में विद्यमान है। तो जो विभिन्न भांति भांति के जीव शरीर दिखाई देते हैं वो सभी परमात्मा का एक अंश आत्मा है। और चूँकि आत्मा ही जीवन है, ये जीवन जो है ये शरीर का विषय नहीं है, क्योंकि ये शरीर में से जब आत्मा निकल जाती है तो इसको आप मुर्दा कहने लगते हैं। तो ये शरीर जो इसके अंदर विद्यमान है वो एक आत्मा है, और जो इसमें प्राण रूप से आ रही हैं आदिशक्ति माँ गायत्री, वो प्राण आत्मा ही ग्रहण करती है, शरीर ग्रहण नहीं करता है। शरीर में वो अंग नहीं है जो प्राण को धारण करेगा। तो प्राण को धारण कौन करता है? वो प्राण को धारण परमात्मा का ही एक अंश आत्मा धारण करता है और धरती पे अपनी यात्रा पूर्ण करता है अपने जीवन क्रम की, और अपने शरीर को समाप्त करता है। इसी को मृत्यु कहते हैं। और वो आत्मा फिर अपनी आगे की यात्रा में चलता है। तो वेद सूत्र आत्मत सर्वभूतेषु वसुदैव कुटुम्बकम, ये दो सूत्र इस प्रकार से हैं पूरी कायनात में। संपूर्ण जीव सृष्टि के संपूर्ण प्राणी इनका अनुपालन करते हैं, और दो सूत्रों के अनुसार ही मानव जीवन यहाँ आज हम 21वीं शताब्दी में बात करते हैं दोस्तों। आज मेरा ये परम सौभाग्य है कि वेद सूत्र परम पूज्य गुरुदेव जो युग परिवर्तन का आगाज उन्होंने बहुत पहले ही कर दिया था, तो यहाँ एक बात समझ में आई कि युग परिवर्तन जो शब्द है वो कोई मानव का शब्द नहीं है। कोई मानव में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो युग परिवर्तन लिखेगा। ये विषय परमात्मा का है, और परमात्मा ही यहाँ इस विषय को लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, और उसके अनुरूप यहाँ की सारी व्यवस्थाओं का सृजन करते हैं दोस्तों। तो यहाँ जो आत्मत सर्वभूतेषु है, ये एक जो हमारा वेद सूत्र है दोस्तों, इस वेद सूत्रों की त्रुटि सबसे ज़्यादा हुई है दुनिया में। तो ये जो युग परिवर्तन परम पूज्य गुरुदेव करते हैं, तो युग परिवर्तन का जो मुख्य सूत्र है वो है आत्मत सर्वभूतेषु।
और एक वसुदैव कुटुंबकम। तो वसुदैव कुटुंबकम जो परम पूज्य गुरुदेव ने जो विभाग स्वयं के पास रखा है, तो परम पूज्य गुरुदेव आदिशक्ति माँ गायत्री को जो बोला है, तो आदिशक्ति माँ गायत्री का जो परिचय हुआ है वो एक प्रकार से संपूर्ण आत्माओं को सुसंचालित करने वाली वो एक शक्ति जो आदिशक्ति माँ गायत्री है। और आदिशक्ति माँ गायत्री प्राण स्वरूपा है। तो प्राण स्वरूप दिखाई नहीं देते हैं, प्राणियों को जो संचालन प्राण कर रहे हैं, ये प्राण किसी को दिखाई नहीं देते हैं, तो भी इनके अस्तित्व से नकार नहीं सकते हम लोग। तो दोस्तों, जब संपूर्ण जीव जगत जो प्राणी जगत है, इस संपूर्ण प्राणी जगत का जो परिवार है, वो परम पूज्य गुरुदेव ने धरती पे संपूर्ण 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में विद्यमान जो जीवन है, उन सभी जीवित प्राणियों का जो परिवार है, उसको परम पूज्य गुरुदेव ने अखिल विश्व गायत्री परिवार का नाम दिया है। तो दोस्तों, अखिल विश्व गायत्री परिवार का अर्थ समझ में आ जाना चाहिए सबको अब, कि सारे विश्व में, अखिल विश्व, संपूर्ण विश्व में गैत प्लस 3 प्राणों को धारण करने वाले संपूर्ण विश्व में संपूर्ण प्रकार के प्राणी जो प्राणों को धारण कर किए हुए हैं, तो संपूर्ण प्राणी समुदाय जो है धरती के ऊपर विद्यमान, उन सब का परिवार परम पूज्य गुरुदेव ने उसको अखिल विश्व गायत्री परिवार कहा है। तो दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव का जो वसुदैव कुटुंबकम है, उस वसुदैव कुटुंबकम में धरती पे सारे जो आज़ाद देश आपने बसाए हुए हैं 203 प्रकार के, ये सभी आज़ाद देशों की जितनी भी सीमा रेखाएं हैं, तो जब परम पूज्य गुरुदेव वसुदैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो यह मानवों के बीच में ही खाली आपने ये जो डिवाइडेशन किया हुआ है, यही नहीं, यहाँ मानव के साथ साथ 84 लाख प्रकार के जो जीव शरीर और भी रहते हैं, उनके बारे में भी संपूर्ण चिंतन करते हुए परम पूज्य गुरुदेव संपूर्ण धरती पे संपूर्ण प्राणियों का जो एक परिवार है, वो है गायत्री परिवार। और ये गायत्री परिवार को अगर आप इसका विश्लेषण करें तो वसुदैव कुटुंबकम है। तो वसुदैव कुटुंबकम जब दुनिया में होगा, तो किसी प्रकार की कोई सीमा रेखाएं, किसी प्रकार की मानवों के बीच में आज़ादी, मानवों के बीच में किसी भी प्रकार के युद्ध, शोषण, वध, हत्याएं, और ये जो युद्ध चल रहे हैं धरती पे 1000 साल से, तो युग परिवर्तन जब गुरुजी करते हैं, तो युग परिवर्तन में हजारों साल की वो मानवीय त्रुटियाँ, वो मानवीय गलतियाँ जो मानव यहाँ 1000 साल से करता चला आया है, उन सारी गलतियों का समापन करने का जो विधान है, मानवों के द्वारा हजारों सालों में की गई सभी गलतियों का निराकरण करने का जो उपक्रम है, जो पराक्रम है, वही युग परिवर्तन है दोस्तों। तो युग परिवर्तन में सबसे मुख्य जो त्रुटि दिखाई दे रही है आज दुनिया में, वो है आत्मत सर्वभूतेषु के सिद्धांत की। तो धरती पे आत्मत सर्वभूतेषु सबसे प्रथम इकाई है धरती पे। अगर धरती पे किसी भी जीव के लिए अगर कोई ज्ञान यहाँ सबसे पहला ज्ञान लेना आवश्यक है, तो वो है आत्मत सर्वभूतेषु। ये सूत्र ये बताता है कि जो ये 84 लाख प्रकार के भिन्न भिन्न भांति के जो जीव शरीर दिखाई दे रहे हैं, इन जीव शरीरों में जो आत्मा है, वो आत्मा किसी में भी भिन्न नहीं है। वो चिड़िया, तोते, बंदर, कबूतर, इनमें सब में जो ये शरीर दिखाई दे रहे हैं भांति भांति के, कोई उड़ सकता है, कोई पानी में तैर सकता है, कोई ज़मीन के नीचे रहता है, कोई ज़मीन पे चलता है, कोई बहुत शक्तिशाली है। हर जीव, कौन यहाँ जीव कितना खास है, किस जीव की महत्वता है, कौन जीव यहाँ धरती पे महत्वपूर्ण है,
और कौन जीव यहाँ पे महत्वपूर्ण नहीं है? इस सवाल का जो उत्तर है वो मानव के पास नहीं है। मानव को ये अधिकार क्षेत्र बिल्कुल नहीं है मानव के पास कि वो किसी भी धरती पे 84 लाख प्रकार के किसी भी जीव को कहे कि ये जीव बेकार है, ये जीव का कोई मतलब नहीं है, और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ इस वजह से घोषित करे कि वो सारे जीवों को उनकी हत्याएं कर सकता है, किसी भी जीव को मार सकता है, किसी भी जीव को मार के खा सकता है। तो ये इस प्रकार का जो भाव है ये यहाँ आत्मवत् सर्वभूतेषु के सिद्धांत को खंडित करता है। तो आज सारी दुनिया में जो मानवों के बीच में ये युद्ध ही चल रहे हैं मुख्यतः, तो युद्धों की जो मूल जड़ है वो मानव का अज्ञान ही है। क्यों? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 चरण जो मानव को, दोस्तों मानव यहाँ आज से नहीं है। ये आप जो 20वीं शताब्दी वाले लोग ये पिछले 2500 साल में मानवों को ये समझाने का प्रयास कर रहे थे कि मानव के ये विकासवाद का जो सिद्धांत डार्विन है, चार्ल्स हैं, ये प्रस्तुत जो करते हैं 2100 साल में, ये जो आप लोगों ने सारी दुनिया को ज्ञान दिया है, तो आप लोगों ने ही, नासा ने अभी एक चित्र सारी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है, और राम सेतु जो भगवान राम ने बनाया था, जो पानी पे तैरने वाला पुल था, वो पुल नासा ने उसकी चित्र खींच के सारी दुनिया के सामने आज ये माना है कि भारत में 4500 साल पहले यहाँ भगवान श्री राम रहते थे, आए थे। तो इसका मतलब आपकी जो ईसवी का जो ज्ञान आप देने की कोशिश कर रहे थे दुनिया में, वो ज्ञान आपका अधूरा निकला, अधूरे सूत्रों पे टिका हुआ। ये सारी दुनिया का जो राज की नीति आपने बिगाड़ी है, जो आज राज की नीति में आपने परिवर्तन किया है दुनिया में, सारी दुनिया में मानवों के बीच सभी संघर्षों का जो मूल है वो है विश्व में मानवों के द्वारा पिछले कुछ 100 सालों से अपनाई गई राज की नीति क्या है। तो दोस्तों, धरती पे मानव का जन्म सतयुग काल से हुआ है। इस बात में आप लोगों को, क्योंकि वेद हमारे पास है और वेद को आप लोग सारी दुनिया सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कहती है, तो प्राचीनतम ग्रंथ ये सारी दुनिया के समक्ष ये घोषणा करता है कि धरती पे मानव का जो आगमन है वो सतयुग काल है, और सतयुग काल में मानव हजारों लाखों साल की आयु लेके यहाँ आया था। जो धरती पे पहली बार ही परमात्मा का एक अंश आत्मा जब धरती पे आता है और सत्व में रहने के कारण उसको ये भली भांति ज्ञान रहता है कि मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, मैं करने क्या जा रहा हूँ, मैं धरती पे आया क्या लेने हूँ। तो आत्मवत् सर्वभूतेषु के सूत्र से सुसंचालित सबसे पहला ज्ञान मानव को आत्मवत् सर्वभूतेषु देता है। और दूसरा सूत्र, उसकी परिधि क्या है मानव की, वो है वसुदैव कुटुंबकम की परिधि है मानव की। तो धरती पे इसको ये सीमा रेखाओं में बांट के और इन्हीं साम्राज्यवादियों ने जो झंडे गाड़ के सारी दुनिया को गुलाम बनाया। गुलाम होना और स्वतंत्र आज़ाद होना ये मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है। सतयुग काल में ना कोई राजा था, ना कोई प्रजा थी, ना कोई दंड था, ना कोई दंडिक था, और स्वतः संचालित समाज था। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए मानव समाज स्पष्ट लक्ष्य लेके यहाँ आया था, और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पहली बार में मानव को जब धरती पे हजारों साल लगे, तो ये क्यों लगे? ये 1000 साल का जीवन जो मानव लेके आया, तो उन हजारों सालों में सतयुग में आखिर करता क्या रहा, जब ना कोई युद्ध था, ना शोषण था, ना किसी से कोई तुलना थी, ना किसी से कोई कंपटीशन था। तो मानवों ने यहाँ पर धरती पर जब आया आत्मा, तो उसको ये ज्ञान है कि मैं कौन हूँ, और वो आया क्या लेने हैं, ये परमात्मा को जानने के लिए। तो परमात्मा सनातन है, तो परमात्मा को जानना इतना आसान काम नहीं था कि आप ये 1 दिन में जानोगे, 10 दिन में जान जाओगे। परमात्मा जो संपूर्ण निखिल विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त है, उस परमात्मा का अंश आत्मा धरती पे जब आता है, तो सारे संसार से मानव आत्मा का संबंध है। मानव आत्मा का संबंध
केवल उस परमात्मा से है। ये प्राप्त करने के लिए मानव हजारों सालों तक यहाँ जीवन जी के जाता था। तो दोस्तों, हजारों साल का जीवन भी जिसकी प्राप्ति में कम पड़ जाता था, तो सतयुग काल जब आपने राजसिक और तामसिक भोजन लेना शुरू किया मानवों ने, तो मानव की बुद्धि सत्य से हटी और मानव की बुद्धि भ्रमित हुई और मानव की बुद्धि को ये जो भौतिक दर्शन है, भौतिकवाद है, आज जीवन में भौतिक जो जीवन की व्याख्याएं करके और भौतिक जीवन के क्षेत्र में मानव को सतयुग के बाद से जब भ्रम हुआ, तो धरती पे ये तय किया गया कि धरती पे अब कोई किसी राजनीति की स्थापना करनी पड़ेगी। तो धरती पे सबसे पहली बार राजनीति की स्थापना सतयुग के बाद हुई थी और सतयुग के बाद में जब पहली राजनीति की स्थापना धरती पे हुई, तो मानवों के बीच 3 प्रकार के चुनाव संपन्न कराए गए थे। सबसे पहला चुनाव था धर्म या अधर्म में से एक का चुनाव करना है मानव को। दुनिया में या तो धर्म है या दुनिया में अधर्म है। और ये पिछले सालों में ये जो धर्म निरपेक्ष शब्द दिया है, यही धरती पे सबसे बड़ा ऐसा षड्यंत्र है जिसकी वजह से ये मानव आज तक एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। वो कैसे दोस्तों? धर्म जो धारण करना है, धर्म धारण करेगा, तो धर्म का धारण करेगा कौन करेगा? मानव धारण करेगा। तो मानव कौन? तो दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार मानव एक आत्मा है जो धरती पे आया है और वो शरीर में प्रवेश करता है और अपने शरीर में जीवन को पूर्ण करता है और अपनी जीवन यात्रा का समापन करके वो अपनी शरीर को छोड़ के सूक्ष्म और कारण शरीर में चला जाता है। तो परम पूज्य गुरुदेव जो 18 सूत्रों को मिला के नए युग का नया संविधान जो लिखे गए हैं, ये संविधान विषय है राजनीति का, ये धर्म का शब्द नहीं है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने विश्व को राजनीति के क्षेत्र में उन्होंने स्पष्टतया कोई अपना कार्यक्रम नहीं किया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि युग परिवर्तन परम पूज्य गुरुदेव ने बिना राजनीति के परिवर्तन के संभव हो जाता। यहाँ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मैं आज उस पावन स्थली पे यहाँ खड़ा हूँ जहाँ परम पूज्य गुरुदेव के अनन्य शिष्य, प्रथम शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो आगरा जिले के ही चंद्रभान नंगला गांव के थे, गुरुजी से 7-8 वर्ष छोटे थे। उनका जन्म यहाँ हुआ था, धानक्या स्टेशन, जयपुर राजस्थान में, जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ। और परम पूज्य गुरुदेव और दीनदयाल जी की मुलाकात बहुत पहले ही हो चुकी थी और दीनदयाल उपाध्याय जी को परम पूज्य गुरुदेव ने आत्मवत् सर्वभूतेषु का जो सूत्र है उसको राजनीति में स्थापित करने का जो आदेश दिया था। तो परम पूज्य गुरुदेव के आदेशानुसार युग निर्माण योजना के अंतर्गत परम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अखंड दीपक को साक्षी रखते हुए जनसंघ पार्टी की स्थापना उत्तर प्रदेश में की थी और उसके 1 महीने बाद में इसको राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बना के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया और 18 वर्ष तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जनसंघ के महामंत्री रहते हुए और अपने हत्या के अंतिम दिनों में 4 सूत्र सारी मानव जाति के समक्ष प्रदान करते हैं। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति, ये 4 सूत्र इन्होंने दिए। मैंने इस क्रम से इनकी व्याख्या की तो ये सूत्र आत्मवत् सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम का मिलान करते हैं और विश्व में युग परिवर्तन का जो राजनीति का क्षेत्र है उसको एकात्म मानववाद के राजनीतिक सिद्धांत से, अर्थायाम के राजनीतिक सिद्धांत से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी सारी धरती से ये अमीर गरीब मालिक नौकरगिरी का हजारों साल का जो आपका ऐसा षड्यंत्र है, इसका समापन अर्थायाम से करते हैं, जहाँ न धन किसी के पास ज़्यादा न कम होगा, न धन की आवश्यकता होगी। जैसे मानव जीवन